अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब मीना के लिए यहाँ से अपने जो अजीज़िया या तो होटल रूम से निकलोगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके जानी है। वो चीज़ें मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको एक बैग पैक कैरी करना है। नॉर्मल आप छोटा बैग भी ले सकते हो, बड़ा बैग भी ले सकते हो। अभी ये बैग मैं ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। उसके साथ साथ जो सबसे पहला आइटम है जो आपके बैग के अंदर जाएगा वो आपका एहराम होगा। आपको 2 जोड़ी एहराम लेना है, एक जोड़ी वेयर करना है और एक जोड़ी आप बैग के अंदर रखेंगे। साथ ही साथ इसके साथ आपको एहराम का बेल्ट लेना है। ये भी आप 2 जोड़ी लो, ये मस्ट है। आपको बैग के साथ इसको एक जो बेल्ट है ये आपको पहनना है। और एक आप चाहो, आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है तो आप ऑप्शनल एक और कैरी कर सकते हो, वरना एक से भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपको जगह बचानी है तो आप एक कैरी कर सकते हो। इसके बाद आपको जो थर्ड चीज़ है वो है आपके कपड़े। नॉर्मल कपड़े जो आप वेयर करते हो, कुर्ता पैजामा या जुब्बा, ये आपको 2 जोड़ी ऑप्शनल है। आप चाहो तो एक जोड़ी भी ये कैरी कर सकते हो। ये आपका जब एहराम उतर जाएगा उसके बाद आपको ये वेयर करना है। एहराम की हालत में ये नहीं कर सकते हो। जब आपके जो ईद वाले दिन आपके सारे अरकान पूरे हो जाएंगे, आप बाल कसर करवा लोगे, उसके बाद आप नॉर्मल कपड़े वेयर कर सकते हो। इसके बाद एक जोड़ी चप्पल तो आप यहाँ से पहन के जाओगे, नॉर्मल वाली स्लीपर टाइप में, और एक जोड़ी आप एक्स्ट्रा भी कैरी कर सकते हो साथ में, ऑप्शनल है ये भी। उसके बाद आपको एक टॉवेल लेना है। टॉवेल आप छोटा या बड़ा कोई भी साइज का कैरी कर सकते हो साथ में। इसके साथ साथ आपको जो मस्ट चीज है, ये पावर बैंक ले लेना है। आपको वहाँ पे सॉकेट कम रहेंगे, मतलब जो चार्जिंग के पॉइंट्स रहेंगे वो काफ़ी कम रहते हैं। तो आपको अरफात के सफ़र के टाइम पे, मुजल्फा के टाइम पे पावर बैंक बहुत काम आने वाला है। तो आपको पावर बैंक ज़रूर याद से रखना है। आपको एक ये शू बैग लेना है। ये आप खाली रख सकते हो अपने बैग के अंदर, नॉर्मली बैकपैक के अंदर ऐसे ही रख दो। ये चाहो तो आप मीना के अंदर चप्पल वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे गर्दी बहुत ज़्यादा होगी, एक टेंट में काफ़ी लोग रहते हैं। तो आप इसके अंदर अपनी चप्पल वगैरह रख सकते हो। प्लस आपने अगर बैग में ज़्यादा सामान लिए हो और आपको जब मीना से अरफात के लिए, मुजदलिफे के लिए निकलना है, तो आप ये छोटा बैग कैरी कर सकते हो, साथ में इसको लटका के लेके जा सकते हो। नॉर्मल आपका जो एकदम ज़रूरी सामान है वो आप इसमें लेके जा सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं पूरा वजन बैग लेके घूमना है। आप रिटर्न मीना में आओगे, आपको बैग आपके बेड पे मिल जाएगा, आप एक छोटा सा बैग कैरी कर सकते हो। इसके बाद आपको मुजदलिफा के लिए चटाई लेनी है, नॉर्मल जो आपको खुले आसमान के नीचे सोना होता है। तो आप ये नॉर्मल चटाई, पोर्टेबल चटाई बिछा के आप सो सकते हो। ये कैरी एक आपको करना है साथ में। उसके बाद आता है नंबर 1 पोर्टेबल जानमाज का। ये पोर्टेबल जानमाज होती है जो एकदम पतली फोल्ड हो जाती है और वेट में भी काफ़ी लाइट होती है। ये आपको लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल भी कैरी कर सकते हो। पोर्टेबल कैरी करोगे तो ज़्यादा इजी होता है। आप मीना में जितना कम लाइट वेट लेके जाओगे उतना ज़्यादा बेहतर होता है। और उसके बाद आपको आपकी मेडिसिन्स वगैरह देखना है, जैसे कि जो इलेक्ट्रल का, ये लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रल होता है, पाउडर फॉर्म में इलेक्ट्रल होता है। उसके बाद आप अगर इनो वगैरह भी कैरी कर सकते हो। कुछ बाम वगैरह भी, आप एहराम की हालत में बाम नहीं लगा सकते हो कोई भी, क्योंकि इसमें स्मेल्स काफ़ी हैवी होती है। बट आप जब का एहराम उतर जाएगा उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप दवाइयाँ ले सकते हो, खांसी सर्दी वगैरह की, बुखार की, पैरासीटामॉल्स वगैरह भी कैरी कर सकते हो अगर आप लाए हो तो। प्लस हज कमेटी की तरफ से भी ये सब सुविधाएं उपलब्ध होती है, लेकिन आप कैरी भी कर सकते हो। इसके साथ साथ ज़्यादा चलना होता है तो आप ये बिना खुशबू वाला वैसलीन ले सकते हो। चलना होता है, रैशेस वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और आप बिना खुशबू वाला साबुन भी साथ में ले लो। ये अगर आपको वहाँ पे नहाना वगैरह है तो ये बिना खुशबू वाला एकदम सादा साबुन है। और आप मर्द हजरात ये रेज़र रख सकते हैं साथ में, कसर बाल काटने के लिए। जब आपका पूरे जो अरकान पूरे हो जाएंगे हज के, उसके बाद आपको बाल वगैरह काटने के लिए आप खुद से अगर काटना चाहते हो तो ये रेज़र वगैरह रख लीजिए, आपके काम आएगा। चीज़ आती है वो है सन ग्लासेस। आप सन ग्लासेस अपने साथ ज़रूर रखिए, ये आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपको धूप में चलना है। और ये सन ग्लासेस आप एहराम की हालत में भी पहन सकते हो। इसके बाद आता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हो साथ में। आप इसमें स्मेल वगैरह होती है तो आप ये एहराम की हालत में नहीं लगा सकते हो सनस्क्रीन, बट बाद में एहराम उतरने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको नॉर्मल ऐसा कोई भी पाउच लेना है, या तो कोई खाली बॉटल ले सकते हो जिसमें आप जब
मुजदलफा में होगे तो आपको 70 कंकड़ियाँ जो जमा करनी है, छोटी छोटी चने के दाने जितनी, वो आप इसमें पाउच में जमा कर सकते हो। ये इजी लाइट वेट रहता है, कुछ वजन नहीं है इसका, और आप इसमें आराम से कैरी कर सकते हो। ऐसा पाउच या तो कोई भी आप दूसरी चीज़ भी, बॉटल वगैरह भी ले सकते हो, जो आपको सहूलत के हिसाब से मिल जाए या ठीक लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको कुछ स्नैक्स वगैरह लेने हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह आप ले सकते हो, ये ज़रूरी है। या कभी कभार खाना लेट हो जाता है या ऑलमोस्ट टाइम पे मिलता है, लेकिन कभी 19-20 आपको पसंद नहीं आया, या कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा ड्राई फ्रूट रखोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आप खा सकते हो कुछ चीज़। ये बिस्किट का पैकेट है, आपके पास बिस्किट का पैकेट है तो आप ये भी रख सकते हो खाने के लिए सफ़र में। ये सारी चीज़ें तो हो गई। इसके बाद 2 चीज़ें मैं और बताना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से ऐड ऑन है, ये आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो रखो, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास कोई टमाटो केचप या कोई भी शेजवान चटनी या जो भी यहाँ पे बट्टा रहता है खाने की चीज़ें, आपने अगर जमा करके रखे हो तो ये सारी चीज़ें कैरी कर लो, क्योंकि आपको शायद यहाँ पे रहे हो, यहाँ पे खाना खाए हो, तो आपको पता रहेगा कि हम इंडियंस के हिसाब से ये थोड़ा फीका खाना होता है, तो आप उसमें मसाले या तो फिर कोई चटनी केचप वगैरह डाल के थोड़ा उसको टेस्टी बना के खा सकते हो मीना वगैरह में जो आपको खाना मिलेगा। इसके बाद जो लास्ट चीज़ है, आप ऐसा कुछ खाली कैरी बैग्स अपने साथ कैरी कर लीजिए, क्योंकि जब हम मीना से निकलेंगे अरफात के लिए या मुजदलफा के लिए, तो रास्ते में चीज़ें बटती रहती है, खाना वगैरह बटता रहता है। जो आप मुजदलफा से, जैसे अरफात से निकलेंगे तो मुजदलफा में जाके खाओगे, तो वो चीज़ें आप इसमें कैरी कर सकते हो, और आपको मतलब कोई इससे इशू भी नहीं, आप इसको यूज़ एंड थ्रो भी कर सकते हो, कहीं डस्टबिन मिला तो फेंक भी सकते हो। इंटरनेशनल सॉकेट कैरी करना है साथ में, ये मस्ट है, वहाँ पे आपको लगेगा ये अपने जो इंडियन चार्जर होंगे उसको लगाने के लिए। और साथ ही अगर आपके पास ऐसा एक्सटेंशन है तो आप ये भी कैरी कर लीजिए, एक साथ आप अपने 2-3 फ़ोन चार्ज कर सकते हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें थी जो हमें मीना में लेके जानी है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई चीज़ें ज़रूरी लगती है तो आप अपने हिसाब से कैरी कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।